आज हम कागजी तालाबों की बात करेंगे। ये बिल्कुल तालाबों जैसा ही होता है, लेकिन फाइलों में होता है, हकीकत में नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर योजना लॉन्च की गई ताकि ग्रामीणों को इससे फायदा हो। दिन प्रतिदिन पानी के संकट से जूझ रहे किसानों और ग्रामीणों के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। ये योजना जल संरक्षण और सूखे जैसी भयावह स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। इस योजना के अनुसार 15 अगस्त 2023 तक देश भर के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण किया जाना था, ताकि इससे गर्मी के दिनों में होने वाले भूजल की कमी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सके। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका। भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान से क्या कुछ नहीं करा देती, लेकिन जब बात भ्रष्टाचार की भूख की हो तो फिर अगले स्तर पर ये चीजें चली जाती हैं। पानी बचाने के लिए अमृत सरोवर योजना सतना जिले में कथित तौर पर भ्रष्टाचार की तपिश में सूख गई है। अमृत सरोवरों की जमीनी हकीकत जानने के लिए जब एनडीटीवी की टीम ने सतना जिले के 2 ब्लॉकों की ग्राम पंचायत का दौरा किया तो हालात का पता लगा। सरकारी फाइलों में कई तालाब स्वीकृत हो गए, बन भी गए, लेकिन हकीकत में कई जगहों पर काम तक शुरू नहीं हुआ। तो ये अपने आप में ख़ास है और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके ज़रिए आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में शासकीय योजनाएं किस तरह से दम तोड़ रही हैं, इसको जानना हो तो आप अमृत सरोवर योजना पर नज़र डालें। अमृत सरोवर योजना केंद्र और राज्य सरकार की एक बहुआयामी योजना है, जिसके तहत जल संग्रहण करके ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर को मेंटेन करना है और वहां पर उसको प्रिजर्व करना है। मझगवां के पिपरी टोला में ये अमृत सरोवर बन गया है। आप यहाँ आए तो पानी से अपनी प्यास बुझा लें। वैसे ये निर्माण फाइलों में हुआ है। 23,73,000 रुपए खर्च किए गए हैं। हकीकत में 2 तरफ से पहाड़ी और पहले से यहाँ तालाब बना था, सो उसी तालाब को अमृत सरोवर का नाम देकर खेल हो गया, ऐसा यहाँ के ग्रामीण कहते हैं। इस तालाब को देखने से, हालांकि पानी तो थोड़ी सी एक तरफ है, लेकिन इस तालाब के निर्माण में सरोवर का मतलब ये होता है कि नीचे साइड काम होता है, चारों तरफ उसके काम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक तरफ की वॉल की पिचिंग आप देख सकते हैं कि एक तरफ की जो मेड़ थी, मेड़ में पत्थरों की पिचिंग करके उसे अमृत सरोवर योजना का स्वरूप दे दिया गया है। इससे कोई भी लोग लाभान्वित नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें छोटा सा तालाब बनाया गया है। पहले से गड्ढा उत्खनन किया हुआ था, जो बक्साइड जैतवाड़ा के बंसा लोग ले जा रहे थे पिछले वर्ष। उसी गड्ढे में यहाँ एक ये मेढ़ का निर्माण करा दिया गया है, बाकी किसी भी तरह का यहाँ काम नहीं कराया गया है। मझगवां के ही किटहा में 54,05,000 रुपए की लागत से कागजी तालाब बना दिया गया। निर्माणाधीन नहर के नीचे यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। खेती की जमीन से लगाकर एक मेड़ बना दी गई है, जिसमें लगे पत्थर तक खिसक गए हैं। इलाके के लोग कहते हैं यहाँ बरसात में भी पानी नहीं रुकता। नरेगा के पोर्टल में वैसे अभी तक ये निर्माणाधीन है। ये बंदरबाट ये बताती है कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों का जो भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से स्व सहायता समूहों के नाम पर 54 लाख रुपए जैसी भारी भरकम राशि का आहरण किया गया, वह यह बताता है कि जिला पंचायत के अधिकारी जो है, उनका जो तकनीकी अमला है, वो किस प्रकार से इस बंदरबाट में शामिल है। अमीलिया में तो अमृत सरोवर के नाम पर भद्दा मजाक किया गया है। 24,84,000 में सिर्फ एक मेड़ बनी है। सरोवर के नाम पर खेल का मैदान है। योजना का जो सरोवर है, कहीं ना कहीं वो जो अवैध उत्खनन के गड्ढे थे, एक तरफ तो अमृत सरोवर योजना के लिए 25 लाख रुपए का बजट सैंक्शन हुआ और ऊपर से साथ साथ उन लोगों का भी लीपापोती हो गई जिन्होंने यहाँ अवैध उत्खनन किया था। ये सही कहानी ये है कि यहाँ पे कोई आने वाला देखने वाला नहीं है। हाँ। यहाँ पे सब भ्रष्टाचारियों के कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये अवैध उत्खनन, ये अवैध उत्खनन में है। हाँ। और यहाँ अवैध सबसे ज्यादा चल रहा है। कोई सुनता नहीं है, इनको कोई कहता नहीं है। यहाँ से लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें आती रहती है। कभी नहीं आती। नागौद के दुरेहा में अमृत सरोवर पर पहले 15 लाख फिर 5 लाख और खर्च किए गए। जब शिकायत हुई तो सचिव तालाब में पत्थर की पिचिंग कराने लगे। हकीकत में सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई है। आप ये कैमरा साथी से बोलूँगा, दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से, मतलब ये जो ऑलरेडी जहाँ जहाँ पर पहले से गड्ढे थे, जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कुछ ना करना पड़े, वहाँ पर एक तरफ से एक लाइन से अभी आप देखेंगे कैमरा साथी से, यहाँ पर काम चल रहा है।
यहाँ पर अभी मजदूर लगे हुए हैं और ये पत्थरों को लीपापोती की कार्यवाही अभी जारी है। अमृत सरोवर योजना में 22 अमृत सरोवर हैं, जिनमें से कुछ एक को छोड़ के, कुछ एक को हम नहीं कहते, जो अधिकारियों को दिखाने के लिए बने रहते हैं। जिला सीओ को दिखा दो, कलेक्टर दिखा दो, बाकी जितने भी अमृत सरोवर हैं आप लोग जाके देख लीजिए। अगर एक में भी पानी हो का जो उद्देश्य है ये समझ में आ नहीं रहा। पता नहीं कैसे इंजीनियर हैं, कैसे हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने ये नक्शा बनाया है। आप देखिए तालाब की एक लाइन है, वेस्ट बियर के जीवन में इसमें कभी पानी रुक नहीं सकता। 20-20 लाख रुपए खर्चा हो गए हैं। ये मुश्किल से जेसीबी 2-3 दिन चल जाएगी, इतनी बड़ी पार बन जाएगी। अमृत सरोवर का निर्माण मनरेगा, जन भागीदारी और सरकारी विभागों के सामंजस्य से होता है। नियम मानव श्रम से काम कराने का है, लेकिन हकीकत में कोई भी बता देगा कि काम मशीनों से हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन जगहों को खनन माफिया ने खोद डाला था उनको ही कागजों में अमृत सरोवर बनाकर भुगतान कर दिया गया। जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर तालाब बनाए जाने थे। लगभग जिले भर में अमृत तालाबों का निर्माण हुआ, लेकिन जिस तरीके से निर्माण किया गया वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लिए ही हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहाँ पर खदानें थीं, जिन जगहों पर पुराने नाले थे, उन्हीं को ही अमृत सरोवर का रूप दे करके पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश हुई है। आप अगर किसी भी एक तालाब का भौतिक सत्यापन करा लीजिए तो उसमें भ्रष्टाचार मिलना बिल्कुल तय है। मैं कई जगहों पे जाके देख चुका हूँ और ऐसी स्थिति का मुझे पता चला कि ये तालाब जो बनाए गए हैं अवैध खनन के गड्ढे थे, उन्हीं को मिट्टी डाल के, मुरुम डाल के, पत्थर की पिचिंग करके बना दिया गया। जल संरक्षण के नाम पर सतना में हुए करोड़ों के इस घोटाले के बारे में अधिकारियों को जानकारी तक नहीं है। एनडीटीवी के सवालों पर वो जांच की बात कह रहे हैं। अमृत सरोवर का जो आप बता रहे हैं उसकी जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपने आज बोला है तो हम इसका इंस्पेक्शन करवाएंगे और मैं ये एश्योर करती हूँ कि जो भी उसमें कमियाँ होंगी वो हम दूर करेंगे और जैसा मनरेगा गाइडलाइन है, जैसे सरकार के निर्देश हैं, शासन के निर्देश हैं, जैसे उसकी मैक्सिमम उपयोगिता हम सुनिश्चित करेंगे। सरकारी आंकड़ों की माने तो अकेले सतना में 255 तालाब स्वीकृत हैं। कागजों में 143 का काम पूरा हो चुका है। 100 से अधिक में काम चल रहा है, जबकि कुछ में काम शुरू होना है। ज्यादातर तालाबों में 20 से 70 लाख रुपए का खर्च अनुमानित है, लेकिन कई तालाब ऐसे हैं जहां पानी की एक बूंद तक नहीं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह जांच भी वैसी ही कागजी जांच रह जाएगी या इस मामले में वास्तविकता में जमीनी हकीकत जानने के लिए कोई बड़ी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि अधिकारियों के संज्ञान में ये चीज़ें नहीं हैं और बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त 2023 तक देश भर के हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण किया जाना था। एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये, पर हकीकत क्या है आप देख रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल चढ़ा हुआ है, सबसे आपका परिचय कराते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। ज्ञान शुक्ला हमारे सहयोगी सतना से और हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रजगोपाल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? बड़ी बात तो ये है कि 75 तालाब हर एक जिले में, केंद्र में भी सरकार आपकी, प्रदेश में भी सरकार आपकी, तो ये योजनाएं किस तरीके से चलती हैं सर? कोई मॉनिटरिंग या क्या कहें, अब आप ही बताएं। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, आपकी भी मैं पूरी बातें सुन रहा था और सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम इस बात को कभी इनकार नहीं करते हैं कि यदि कोई भ्रष्टाचार का तथ्य और तर्क मीडिया के माध्यम से सामने आता है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उसको जांच तक पहुंचाना चाहिए और जांच के बाद उसे दोषी लोगों की सजा तक पहुंचाना चाहिए। परंतु कुछ विसंगति है। आप कह रहे हैं कि प्रत्येक जिले में 75 तालाब देने हैं, आपकी रिपोर्ट कह रही है कि सतना जिले में 245 स्वीकृत हुए हैं और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 145 पर काम पूरा हुआ है और कुछ पर अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है, कुछ काम अपूर्ण है। तो ऐसा देखिए, बहुत सारी बातें हैं, इतना डिटेल मुझे भी जानकारी नहीं है, परंतु मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सच हो सकता है, इसकी कोई संभावना से मैं इंकार नहीं करता कि
कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार हुआ हो, कुछ जगहों पर खदानों को तालाब बताने की कोशिश की हो, इन सब से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु इसे इसी तरह से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। मैं आपकी पूरी रिपोर्ट को बड़े ध्यान से और गंभीरता से सुन रहा था, और वो रिपोर्ट में ये कहा जा रहा था कि इन तालाबों में पानी नहीं है, और वहां कुछ तालाबों में पानी भी दिखाई दे रहा था। आपकी रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है तालाबों में पानी ना होना, तालाब ना बनने की सूचना तो नहीं है। कम से कम इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि हो सकता है कि उनमें कभी पानी रहा हो। बारिश के पानी का संग्रहण तालाबों में होता है, वो कितने समय तक चलता है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, वह ज्यादातर नदियां भी सूख चुकी हैं। मां नर्मदा के तट के आसपास रहता हूं मैं, तो नर्मदा जी को अगर हम छोड़ दें तो जो भी सहायक नदियां हैं, इसलिए रोक रहा हूं। वो सारी की सारी एक मिनट ब्रिज गोपाल जी, एक मिनट। अमृत, अगर मुझ तक मेरी आवाज जी बिल्कुल आ रही है। मैं अमूमन ऐसे टोकता नहीं हूं, लेकिन चूंकि हमारी रिपोर्ट पर उन्होंने ये बात कही है, तो उनको 2-3 बातें बता दूं। जो 255 तालाबों की बात और 145 निर्माण की बात हो रही है, वो यही कहा जा रहा है कि कागजों में बन गए हैं, वो बने नहीं है। आप तस्वीरों में साफ देख लीजिए। और दूसरा, अमृत सरोवर में मनरेगा के तहत काम होता है ब्रिज गोपाल जी, उसमें मानव श्रम से काम लिया जाता है। ये सारे काम मशीनों से वहां पर हो रहे हैं। तो हमारी रिपोर्ट में कोई विसंगति नहीं है। प्रशासन, कलेक्टर साहब वहां से कलेक्ट्रेट से उतरकर उन गांवों के नाम दिए हुए हैं, उन तहसीलों के नाम दिए, वहां जाकर मुआयना कर लें। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम ही सच है, लेकिन ऐसा कहना कि ऐसा दिख रहा है, और दिख इसलिए रहा है क्योंकि यही तो तर्क है कि वहां पुराना जो तालाब बना हुआ था उसी को दिखा करके पैसे ले लिए गए हैं। यही सारी बातें इस रिपोर्ट में कही जा रही है। मैं इससे इनकार ही नहीं कर रहा अनुराग जी। मैंने तो अपनी बात ही यहां से शुरू करी कि लोगों की आजकल जो महत्वाकांक्षाएं हैं, लोगों की जो स्वार्थ पूर्ति है, उसमें इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकास के कामों में यदि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, इसकी मैं जिम्मेवारी किसी की नहीं लेता। और ना ये हम सबको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर कहीं तथ्य और सत्य दिखाई दे रहा है तो निश्चित जांच का विषय है, और जिनने अपराध किया है वो उनको दंड का विषय। मैं इसको नहीं नकार रहा हूं, मैंने केवल इतना कहा है कि आपने ये कहा कि हर जिले में 75 तालाब की बात थी। आपने ये भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि सतना जिले में 250 के लगभग तालाब स्वीकृत हुए, और आप ही ने ये बताया कि 145 का काम पूर्ण होना अधिकारियों द्वारा आपको बताया गया। मैं इन तथ्यों को कुछ भी ना तो मैनिपुलेट करना चाहता, ना तोड़ना मरोड़ना चाहता। उसी के तो तस्वीर दिखाई है कि सामने पट्टी लगी हुई है लेकिन तालाब बना नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि कागजों पर बताना दिखाया है, बना नहीं है, यही तो बात है। बिल्कुल सच है अनुराग जी, आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। मैं तो ये खुद कह रहा हूं कि शासन का अगर धन किसी ने ऐसा आहरण किया है जिसका काम नहीं हुआ है और आहरण किया है, ये भी दंडनीय है। और यदि वहां मानव श्रम से काम होना था और मशीनों से हुआ है तो वो भी दंडनीय है, उसे नहीं इनकार किया जा रहा। और मैं एक बात और कह दूं, आपसे संवाद में चर्चा में आने के पहले वहां मौजूद कलेक्टर अनुराग वर्मा जी से मैंने उस पर भी चर्चा की है। ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, और कारण उसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार में है, और उस पार्टी का मैं प्रतिनिधि होने के नाते ये जरूर कहूंगा कि इस तरह के किसी भी मामले में हम लोग जिम्मेवार हैं, और ये जिम्मेदार सरकार है। और जिन जिम्मेदार लोगों ने उसमें भ्रष्टाचार या कदाचरण किया है, उन्हें सजा दिलाना भी हमारी ही जिम्मेवारी है, और जिससे सरकार पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता जी, ब्रज गोपाल जी तो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार सरकार है और इस मामले पर हम आगे एक्शन लेंगे। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ ऐसी चीजें होती है। आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं लोया जी को बहुत बधाई दे दूं। ये बेचारे ईमानदार और शालीन किस्म के प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तो इन्होंने जो है झूठ के वाइस चांसलर बनने की बजाय सीधे सीधे जो है सत्य को स्वीकार कर लिया। अब मैं लोया जी की भी जानकारी के लिए और आपके चैनल की भी जानकारी के लिए मैं एक अगला प्लॉट आपको देता हूं कि मध्य प्रदेश की जो एक्सपर्टाइज है आपदा को अवसर बनाने की, उसमें से ये तालाब भी एक जो है बहुत बड़ा काम है। और ये तालाब कोई आज ही खोद के और आज ही पानी नहीं पी गए ये लोग। इनकी सरकार जो है निरंतर ये काम 20 साल से कर रही है, एक्सपर्टाइज के साथ कर रही है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 28,000 बलराम तालाब बनाए गए थे। अगर उन 28,000 बलराम तालाबों को आप खोजेंगे तो ये कहानी जो अभी हूबहू आपने दिखाई है अमृत सरोवरों की, यही कहानी ज्यों की त्यों निकलेगी। और अगर आपको मैं आपसे बता दूं कि अगर आप जो है बुंदेलखंड पैकेज में बनाए गए स्टॉप डैम की कहानी जाकर देखेंगे ऑन द स्पॉट, तो आपको इससे भी भयावह तस्वीर दिखाई पड़ेगी। ये लूट आज से नहीं चल रही,
ये लूट पानी के नाम पर, जनता किल्लत में मरती है, जनता किल्लत में परेशान होती है, पानी के लिए बूंद बूंद तरसती है, मीलों दूर जाकर पानी लाती है, उसके वो किल्लत इनके लिए आपदा में अवसर है। और ये अवसर लगातार अवेल किया जा रहा है। और इस बार अभी फिर से अनाउंस हो गया है कि हम कुएं बावड़ी सबकी उन्नति करेंगे और करेंगे, उसके लिए बजट भी स्वीकृत होने वाला है। तो ये जो आपने एक बहुत महान काम इस मध्य प्रदेश की सेवा की है आपके चैनल ने, कि लाल टपकते टपकते अफसरों पर आपने अंकुश लगा दिया है। अब जो है उनको तालाब बनाने पड़ेंगे और जो है मैदानी कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये धमाका इस बजट के यूटिलाइजेशन के पहले ही आपने कर दिया है। तो आप पहले बधाई के पात्र हैं और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये जो लुटेरी ब्यूरोक्रेसी है, लुटेरी मशीनरी है, इस मशीनरी पर आपने जो है पहले दिन ही हाथ रख दिया है। अभी जो है केवल लकड़ी से पकड़ के फोटो खिंचवाई गई हैं तालाबों में, लेकिन उसके पहले के और जरा बड़ा काम होता। आपने जो है ये असलियत दिखा दी, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं जो है अनुराग जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने प्रदेश की खिदमत की। अब आप जो है इन तीनों तस्वीरों को जोड़िएगा, बलराम तालाबों में ढूंढिएगा, देवास के कलेक्टर को उसमें विश्व का पुरस्कार भी मिला हुआ है। आप देवास में ही ढूंढ लेंगे तो वो तालाब नहीं मिलेंगे आपको। और जो है आप फिर जो है ढूंढिए बुंदेलखंड पैकेज में बनाए गए स्टॉप डैम को, इसी तरह सूखे हैं, जल विहीन। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि सागर में एक बना बनाया तालाब सैकड़ों वर्षों से एक लाखा बंजारा नाम के व्यक्ति जो हमारे यहाँ के एक बड़े महापुरुष थे, उन्होंने अपनी बहू के बलिदान करके जो है उस तालाब को बनाया था। वो तालाब भी पी गई है पार्टी। और उस तालाब में जो है आप जाएंगे तो कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा, वहां कोई जल नहीं है, पानी पी गए, पानी इनने बाहर फेंक दिया तालाब से। और तालाब क्यों कहते हैं खड़ा हुआ है, कचड़ा और कीचड़ से भरा हुआ है। ठीक है सर, अब जरा रिएक्शन भी ले लेते हैं। ब्रजगोपाल जी, भूपेंद्र जी ने बड़े आरोप लगाए हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे सतना से संवाददाता हैं ज्ञान शुक्ला, जो कि ग्राउंड जीरो पर जाकर देख कर आए हैं क्या कुछ चीजें हैं। ज्ञान, जरा आप बताएं दर्शकों को और हमारे खास पैनल को भी कि ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ चीजें चल रही हैं और पब्लिक इसे कैसे देख रही है। अमृत, ये बताना चाहूंगा, मैं ब्रजमोहन जी को भी सुन रहा था, लोहिया जी को भी सुन रहा था। देखिए क्या है कि जो जमीनी हकीकत है, मतलब वो इतनी चौंकाने वाली है। कागजों में आंकड़ा, जो हमारी कहानी है कि कागजों में तालाब हैं, तो आप ये समझिए कि 243 तालाब सतना जिले के अंदर सैंक्शन है, 143 को बोला भी जा रहा है कंप्लीट है। लेकिन आप ये मान चलिए 3-4 गांव तो वो है जिनको हम दिखा पा रहे हैं। बाकी मतलब अमूमन जितने भी तालाब सतना जिले के अंदर, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा तालाबों में जिन पे हम गए हैं, इस मामले में मुद्दा ये नहीं है कि क्या हुआ है। इस भ्रष्टाचार को अगर आप इस रूप से समझें कि सतना जिला चूंकि एक मिनरल रिच बेल्ट है और यहाँ पर अवैध उत्खनन जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब मुद्दा आ चुका है, तो आप ये समझ सकते हैं कि चाहे वो लैटराइट हो, बॉक्साइट हो, लाइमस्टोन हो, इसके अवैध उत्खनन की लगातार बातें आती रही हैं। तो अब महत्वपूर्ण चीज ये पूरी कहानी में ये है कि जो अवैध उत्खनन के जो गड्ढे थे, जिनके ऊपर वास्तविकता में ये थी कि अवैध उत्खननकर्ताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और उनके खिलाफ जांच करके बड़ी चीजें होनी चाहिए थी, उल्टा ये हुआ कि उन अवैध उत्खनन के गड्ढों में एक तरफ तालाब अमृत सरोवर जिन्हें कहा जा रहा है, जिनकी एक लागत जो है एक तालाब की कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख, एक जगह 55 लाख रुपए तक है। आप ये समझ चलिए किटहा का जो एक तालाब है, सतना के मझगांव विकास खंड का एक गांव में किटहा है, 55 लाख का तालाब ढूंढने में आप समझ चलिए 4 घंटे, हमको स्पॉट ढूंढने में 4 घंटे लग गए। मतलब आप ये समझ चलिए कि जो वहां का जो अवैध उत्खनन के पत्थर हैं, सिर्फ उनकी पिचिंग को अगर छोड़ दीजिए तो उसके अलावा वहां पर निर्माण के नाम पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ब्रजगोपाल जी, बड़ी बात तो ये कि हम एक ही जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, तब इतनी चीजें निकलकर सामने आई हैं। अनुराग सर, सवाल आप भी ले सकते हैं और किस तरीके से आप देखते हैं। देखिए, मैं ब्रजगोपाल जी को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें कलेक्टर का नाम लिया, तो यही सतना जिला है जहां पर प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड प्रधानमंत्री आवास दिए थे और उसी वक्त हमने वो कहानी की थी कि 650 आवास चोरी चले गए हैं। जो लोग मृतक हैं उनके नाम पर आवास स्वीकृत हुए हैं और उनके परिवार में कोई नहीं है, कोई असहाय वृद्धा है और उसके कागजों में पैसे चले गए और उनको पता नहीं लगा। और तब भी इनके जो श्रीमान कलेक्टर साहब हैं, इनको इतनी फुर्सत नहीं हुई कि उन गाँव में जाकर एक जांच कर लें वहां पर या देख लें। इसी
सतना में उज्जैन में जो बिटिया जिसके साथ बलात्कार हुआ था सड़कों पर घूमी थी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको मध्य प्रदेश की बिटिया बताया था। जब वो जीवन और मरण से जूझते हुए अस्पताल से छूटकर अपने घर गई, उसके 5वें दिन वो अपने घर में निकलकर हैंडपंप से पानी भर रही थी। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। तब भी वहां के जिला प्रशासन को कोई शर्म नहीं आई थी। और उन कलेक्टर साहब से आप उनसे बात क्या कीजिएगा ब्रजगोपाल जी, आप सड़क पर जाके वहां पे जमीन पर देख लीजिए कि सतना में क्या हालात हैं। और माफ कीजिएगा, ये हालात चूंकि अभी सतना जिले की बात हो रही है तो एक जिले की बात नहीं है, कई जिलों में आपको ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी। इंदौर का वाकया भी हाल फिलहाल में हुआ है, वहां भी अमृत सरोवर को लेकर यही हालात है। जी ब्रजगोपाल जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, दोनों बात है। मैंने जहां से बात शुरू की थी मैं वही हूं। अनुराग जी, शासन में होने का, राजनीतिक दल होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयत्न करेंगे। शासन में होने का ये मतलब भी नहीं है कि हम सरकारी धन का दुरुपयोग होते देखते रहेंगे। ये निश्चित है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं यदि इस तरह का कोई मामला है। मैं किसी मामले को डिनाई नहीं करता। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि यदि शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है, यदि शासन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उन पर कार्रवाई करना हमारा ड्यूटी है। उसमें कोई सरकार मैं नहीं समझता हूं कि पीछे हटेगी। परंतु एक बात आदरणीय भूपेंद्र जी ने कही है, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि आपने जिन बलराम तालाब की जिक्र किया, आपने खेत तालाब योजना का जिक्र किया कि 28,000 तालाब, तो आदरणीय भूपेंद्र जी देखिए, वो वाला मामला तो ऐसा है कि उसमें राशि सीधे किसान के पास जाती है और किसान अपना तालाब खुदवाता है। परंतु ये अमृत सरोवर का मामला है वो थोड़ा विपरीत है। वो इसलिए है कि उसको प्रशासकीय स्तर पर खुदना है, तो ये मामला अलग है। और निश्चित जो संवाददाता जो बता रहे हैं, जो वहां ग्राउंड फैक्ट दिखाई देता है, प्रथम दृष्टया दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं शासकीय धन के दुरुपयोग का मामला होता है। एक बात मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल सरकार का फर्क क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं। आपको याद होगा 2018 के चुनाव में भी हम पर इस तरह के बहुत आरोप माननीय भूपेंद्र जी की पार्टी ने लगाए थे, परंतु बाद में उन्हीं आरोपों से खुद ही भागकर चले गए। हम उस तरह के लोग नहीं, हम ये कहते हैं कि ठीक है ब्रजगोपाल जी वक्त कम है, पर आप जो कह रहे हैं कि तस्वीरें बदलेंगी स्टेटमेंट में, फाइलों में या ग्राउंड लेवल पर भी, इसके लिए क्या उम्मीद करें? क्या आप बात करेंगे आगे? निश्चित करेंगे। बात करना ही नहीं बल्कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार कहीं ना कहीं आपकी इस रिपोर्ट को भी देख रहे होंगे और इसके तथ्य और सत्य जो भी होंगे उनका परीक्षण करवाकर दोषियों पर कार्रवाई तो होगी। और आप भी ये जानते हैं कि आप अगर एक जिम्मेवार चैनल है तो सरकार भी जिम्मेवार है, और जो जिम्मेवार सरकारें होती हैं वो आरोपों से ना तो डरती हैं ना भागती हैं, बल्कि आरोपों की तह तक पहुंचने का काम करती हैं। मैं समझता हूं जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति डॉक्टर मोहन यादव जी का है, हम उसे इस मामले में भी करके दिखाएंगे। ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, वक्त कम है, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है और कह रहे हैं यहाँ पर ब्रजगोपाल जी कि वे आगे बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये आगे बात करें, बट मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। इन्होंने जो बलराम तालाब के बारे में कहा है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इनके एक प्रवक्ता को ये जानकारी है कि उसमें हितग्राही को पैसे दिए जाते हैं। हितग्राही तक पैसे पहुंचे या बंदर बांट हो गई, ये तो वेरीफाई कर लेंगे। भौतिक सत्यापन करना किसका काम है? शासन का कि उसका, किसान का, कि उसने बनाया है तालाब कि नहीं बनाया है? किस आधार पर आप पैसे बांट देते हैं? मुफ्त में ऐसे दे देते हैं पैसे? ये आपकी जो है पोल है, ये बहुत बड़ी पोल है। आप कुआं खुदवाते हैं अगर किसान है अपने खेत में, और शासन अपने उसको इरिगेशन में जोड़ लेती है। आपको मालूम है आपकी सरकार क्या क्या कारनामे करती है, और इन कारनामों को आप देखिए। आप बहुत अच्छी बात आपने कही, आज तो मैं बड़ा खुश हो गया कि बीजेपी का एक प्रवक्ता इसको खुद आवाज उठाने की बात करता है। भूपेंद्र गुप्ता जी, तस्वीरें सामने आई हैं तो सवाल भी उठेंगे, और ब्रजगोपाल जी सवालों के जवाब आप ही से लिए जाएंगे क्योंकि केंद्र में भी आप हैं और राज्य में भी आप हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आगे बात करें और ये तस्वीरें जो है वो बेहतर हो, क्योंकि एक बड़ा मामला है, पूरे देश का मामला। हमने तो सिर्फ एक तस्वीर दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजगोपाल लोया जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, ज्ञान शुक्ल आपका भी, और हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं एक जगह से ये तस्वीर जो सामने आई है इस पर न सिर्फ मध्य प्रदेश शासन की नजर होगी बल्कि पूरे देश में भी इस मामले पर नजर रखी जाएगी और तस्वीरें बदलेंगी।